जरूर लगाना चाहिए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री मतलब राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ऐसा। धन्यवाद। राधे राधे जी। हेलो। हेलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं सोता हूँ ना, हाँ। तो उसमें लगता है कोई दबा रहा है। जब आप सोते हो हाँ, तो कोई आपको ऐसा लगा कोई दबा रहा है। गला दबा रहा है? हाँ, सीना ये। सीना छाती दबाता है? हाँ, गला भी देती। गला भी दबाता है? हाँ। कौन दबाता है? और होता कोई नहीं, देता हूँ। तो आपको सोने के बाद कैसे पता चलता है कोई दबा रहा है? मैं उठता हूँ, उठने नहीं देता वो मुझे। हैं? मैं उठना चाहता हूँ ना, तो उठने नहीं देता वो। अरे तो मालसी हो एक नंबर के। ये आलस्य है, ये कोई भ्रांति नहीं है, ये भ्रांति ना पाल लेना, नहीं भय का भूत बना के बिठा लो। नहीं दबा देता मुझे। कौन दबाता है? और नजर देता ही नहीं है। अरे भाई तो आज तक कुछ डैमेज हुआ? हाथ दबाया था एक बार। टूटा हाथ? ना। नहीं टूट रहा है मतलब कोई नहीं दबा रहा है। हाँ। सब ठीक ठाक है ना? नहीं छाती? अरे हमें डरा देता ना। आपको डरा देता कोई? हाँ। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? जी। सुनाओ हनुमान चालीसा। जो यह पढ़े, आगे बोलो। आते ही। जय हनुमान। अभी तो बोल रहे थे पढ़ता हूँ, अब बोल रहे नहीं पढ़ते। जब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे तो कोई तो दबाएगा, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ो। जी। जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। तो ये जो भूत पिशाच है, ये नकारात्मकता को ही भूत पिशाच कहा गया है, नेगेटिविटी को। तो जब आप सोते हो ना बेटा, अच्छा ये बताओ जी। आप खाने के बाद कुछ पानी वानी थोड़ा बहुत पीते हो? कुछ नहीं। तो झूठे मुंह सो जाते हो तो कोई दबाएगा ही? थोड़ा झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, पता है ना? तो बिस्तर में बैठ के खाना चाहिए, ना तो झूठे मुंह सोना चाहिए, ठीक है? आप झूठे मुंह सोते होंगे और बिस्तर पे बैठ के खाते होंगे। नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? खाना नहीं खाते। खाना खाते नहीं? खाते हैं, बिस्तर पे खाते हैं। बिस्तर में खाते हो? नहीं, बेड के नीचे। बेड के नीचे खाते हो? हाँ। और खाने के बाद पानी नहीं पीते? पानी पीते हैं। अभी तो कह रहे थे नहीं पीता। सोने के बाद नहीं। हैं? सोने के बाद नहीं पीते। सोने के बाद कौन पीता यार पानी? सोने के बाद कौन पानी पीता है? हाँ। तुम भूत प्रेत तो नहीं हो? नहीं तुम ही भूत हो। सोने के बाद कौन पानी पीता है? आप पीते हो सोने के बाद पानी? क्यों? खाने के बाद ना। अच्छा। हाँ। खाने के बाद झूठा मुंह नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, फिर थोड़ा चल फिर के हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अरे तुम तुतला हो क्या? तोतले हो क्या? नहीं। अच्छे से बोलो शुद्ध श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। बोलो श्री श्री मन मन नारायण। नारायण। नारायण जी। बोलो भैया नारायण। नारायण। बोलो नारायण। ठीक ठीक। अरे तुम नारायण तो बोलो पहले। नहीं बोल मिलेगा सर जी। हैं? नहीं बोल मिलेगा। क्या बोल रहे हो? जी। नहीं बोला जा रहा है? नहीं। अरे भैया फिर तो नरक जाना पड़ेगा, नहीं बोला जा रहा है तो। बोल नहीं मिलता ना। तभी तो तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है। तुम नारायण नहीं बोल रहे हो ना, तभी तो। आओ सुनो, नारायण बोलना नहीं, छाती से उतर के कहीं गले तक ना पहुंच जाए वो। पहुंच से आता हटा देते हैं। हटा देते हो? अब तुम ना हटाओ, तुम नारायण बोलते रहोगे तो भगवान श्रीमन नारायण आपकी रक्षा करेंगे। बोलो श्रीमन नारायण। नहीं बोल मिले ना। काहे नहीं बोलना? बोलो। श्रीमन नारायण। नहीं बोल पा रहे हो? नहीं। बोलो सीताराम। 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 यही बोलना, सीताराम सीताराम सीताराम। ठीक। देखो कोई नारायण ना बोल पाए, इसलिए भगवान को राम बनना पड़ा कि भाई नारायण नाम कठिन है, सीताराम सरल है, इसलिए सीताराम बन के आ गए। तुम्हारे लिए भगवान नारायण को राम बनना पड़ा ताकि तुम राम बोल पाओ सीधे सीधे। कहाँ तक पढ़े हो? ऐसे छठे एकदम। छठी तक? सातवीं नहीं पढ़े? नहीं। आठवीं नहीं पढ़े? क्यों? बोल नहीं पाते इसी चक्कर में ना सही से।
अच्छा, स्कूल में सर हंसी बनाते थे मेरी। नहीं आप तो अच्छा बोल रहे हो, लेकिन बेटा पढ़ाई करना चाहिए, भले नहीं बोल पाते तो जो पढ़ाया जाए, कोई समझे ना समझे, आप तो पढ़ो बेटा, पढ़ाई नहीं। लिखाई करना चाहिए। पढ़ाई तो छोड़ दी सर। अरे अभी कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। कुछ काम धाम करते हो? जी। लेकिन आप तो अच्छा बोल रहे हो। आप थोड़ा सही हो गया, पहले नहीं बोल पाता था। लेकिन अभी पढ़ाई कर लो बेटा, कुछ तो पढ़ लो, कुछ पढ़ना, कॉपी किताब पढ़ना आता है ना, पुस्तकें पढ़नी आती हैं? ज़्यादा नहीं आता, हिंदी नहीं पढ़ पाते हंसी छोटी मोटी बस। बेटा, लेकिन पढ़ना चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कम से कम पुस्तकें पढ़ना सीख लो ना। जी। तो कुछ तो सीख लो बेटा, और कुछ काम करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ अपना धंधा पानी कर लो। जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ 15,000 रुपये। 15? और खुद का काम करोगे तो ज़्यादा कमा पाओगे। करोगे ना? पहला खुद का काम करना, दूसरा आपको पढ़ाई करना है। जो काम अपना करते हैं वो होता ही नहीं है। होगा, मेहनत लगती है खुद के काम में, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य जो रखना सोचते हैं वो बेकार हो जाता है। होगा, सब अच्छा हो। पहले तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। कितने भाई हो? कितने भाई हो? 4 भाई। 4 भाई हो। जी। छोटे हो आप बड़े हो? छोटे। आप छोटे ये हो। छोटा और है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करनी है पहले, ठीक है? जी। पढ़ोगे ना? पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने, क्यों? पढ़ना नहीं है। कसम काय की खा ली हाँ। कि नहीं पढ़ूंगा? नहीं। तभी ये तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है, तुम उल्टी सीधी कसमें खाते हो ना। जी। सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, छोड़ो, आप तो पढ़ाई करो बिंदास। किससे कसम खाई थी? अपने आप से। तोड़ दो कसम, शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। अब बता, ठीक है, राधे राधे सर। क्या राधे राधे? पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ? नहीं, अब पढ़ाई नहीं करेंगे। अरे यार पढ़ लो थोड़ा सा, थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा बेटा तुम्हारे। वो बात ठीक है आपकी। तो कौन सी बात गलत है हमारी? सब बात आपकी अच्छी लगती है। तो फिर क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? जी। मानो पढ़ाई करोगे ना। आप एक भजन सुना दो बस। भजन सुना देंगे, पहले ये बताओ अपना नाम लिख लेते हो? जी। हमारा नाम लिखो, कैसे लिखोगे बोलो? हिंदी अनिरुद्धाचार्य कैसे लिखेंगे? कौन सी मात्रा लगेगी आगे? नेकी। काय में नी की लगेगी? नाम है। हाँ, फिर आगे क्या आएगा? अनि सा। सा। यार अनिरुद्धाचार्य को अनीस बनाओगे क्या? जी। अनि आगे क्या आएगा? रू। रू। फिर क्या आएगा? जी। बोलो। धा। धा की दा? का। हैं? का? बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए। जी। बिल्कुल ही उल्टी सीधी कसमें तोड़ दो अपनी, और मन लगा के पढ़ो। आज के युग में यदि आपको पढ़ना नहीं आता तो फिर आपकी कीमत कम हो जाएगी बेटा। जिसकी जो जितना पढ़ता है उसकी उतनी कीमत होती है। तो अपनी कीमत बढ़ाना है तो पढ़ाई करो, और कीमत घटाना है तो पढ़ाई मत पढ़ो। जी। तो आप अपनी कीमत बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है। तो फिर पढ़ो ना। तो मुझे पक्का वादा करो कि तुम पढ़ोगे, तुम अपनी कसम तोड़ दोगे और पढ़ाई करोगे। ठीक है। क्या ठीक है? पढ़ाई करोगे? हाँ। सही? पक्का वादा? पक्का। पक्का बाबा? पक्का बाबा नहीं, पक्का वादा। हाँ जी। तो पढ़ोगे ना? जी। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं यूपी कानपुर से आई हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ है इस टाइम। बहुत माता पिता में बहुत लड़ाई भी होती है, और बीमारियाँ भी बहुत हैं। तो मतलब जब मैं 2 साल से काफ़ी ज़्यादा बीमार रह रही हूँ, और एक बीमारी मेरी ख़त्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। मेरी दवाइयाँ नहीं बंद हो रही हैं। मैं आपके माता पिता आए हैं? नहीं, माता पिता नहीं आए। तो आपको क्या बीमारी है? हमको ट्यूबरक्लोसिस था। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? हाँ, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ठीक होगा? डॉक्टर ने कहा था कि 2 साल दवा चलेगी, ठीक हो जाएगा, बट अभी तक ज़्यादा ठीक नहीं हो पाया। वो रिकवर हो गया है, बट और भी आगे प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यू इतने लंबे समय तक दवाइयाँ खानी भी नहीं चाहिए। पहला डॉक्टर ने बोला है तो खाओ, और आगे उसको योग से ठीक कर सकते हैं क्या? कोई योग करने वाले, योग कराने वालों से संपर्क करो कि क्या ये योग के द्वारा ठीक हो सकता है। प्राणायाम करती हो आप? नहीं। बेटा आप सबसे मेरी प्रार्थना है
सबको योग करना चाहिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन हैं, आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। इससे आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे, जी गुरु। आप बहुत अच्छे से जिंदगी जी पाएंगे, वरना सारी जिंदगी बीमारियों में और डॉक्टरों के घर में निकल जाएगी। और माता पिता को ले आना, हम समझाएंगे कि वो आपस में लड़ाई ना करें। जी गुरु जी। ठीक है? धन्यवाद। और राधे राधे। योग करोगी ना? हाँ प्राणायाम करोगी ना? हाँ जी। करना। जी गुरु। राधे राधे। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी। मतलब गुरुजी, मैं आपकी कथा सुनती हूँ, मैंने आपको गुरु कर रखा है, आपकी कथा सुनती हूँ। पहले मुझे काफ़ी मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहती थी, ये लगता था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मगर जब से गुरुजी मैंने आपकी कथा सुनी है, तब से मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला है, काफ़ी आराम मिला है। और मतलब सुबह मेरे पास में काफ़ी काम रहता है, फिर भी मैं टीवी चला के आपकी कथा काम करते करते सुनती रहती हूँ, ध्यान मेरा उसी पे रहता है। और दूसरी चीज़ गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं लड्डू गोपाल ले गई हूँ यहाँ से, उनकी सेवा भी करती हूँ, मगर थोड़ा बहुत भी अगर जो मेरे से हो जाता है कुछ गलत, तो मेरे दिमाग में वो गुरुजी टेंशन बनी रहती है। ऐसा क्यों? बेचैनी जैसी रहती है। ऐसा सबके साथ होता है कि कुछ होगा तो वो दिमाग पे प्रभाव डालता है, लेकिन आप सत्संग से जुड़े हैं, सत्संग करेंगे, धीरे धीरे अपने मन को पक्का कीजिए, अपने मन को सबसे हटाकर भगवान से जोड़िए, तो आप देख पाएंगे कि आपका मन बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका होगा और आपका मन जल्दी से व्याकुल नहीं होगा, किसी चीज के लिए परेशान नहीं होगा। नहीं, वो तो क्या कहते हैं गुरुजी, काफ़ी फ़र्क है। मगर ये है ना, जैसे मैं रात में भी सोती हूँ श्रीमन नारायण का नाम लेके और जपती रहती हूँ, मुझे कभी कभी इस चीज़ का भी एहसास होता है गुरुजी। और मैंने लड्डू गोपाल भी अपने मतलब रख रखे हैं, मैं उन्हीं के सामने हाथ जोड़ के ही मतलब वो करके, मगर फिर भी गुरुजी बेचैनी जैसी कभी कभी कोई बात नहीं, अभी कुछ % आपको कथा से आराम मिला ना। हाँ जी। फिर आगे भी भगवान की कथा कंटिन्यू सुनते रहिए। हाँ जी। और मन को योग के द्वारा ईश्वर से जोड़िए, थोड़ा जी। ध्यान मेडिटेशन किया करिए, ध्यान किया करिए, इससे आप और बेहतर परिणाम देख पाएंगे अपने मन का। ठीक। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे जी। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ आपकी। मेरी दादी आपकी कथा कभी मिस नहीं करती, वो रोज आपकी कथा सुनती है और उन्हीं को देख देख के हमने भी घर में आपकी कथा को सुनना शुरू कर दिया। तो महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मतलब पढ़ाई है या मेरी नौकरी का सवाल है या कोई भी ऐसा कोई भी विषय हो, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ और इस वजह से मुझे बहुत टेंशन भी होता है। तो मैं इसका जवाब चाहती हूँ आपसे। कितनी उम्र है बेटा आपकी? महाराज जी, मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल की लड़की नौकरी के बारे में सोच रही है? हाँ जी। है ना? देखो, मैं काले की शिक्षा ने सबको नौकर बना दिया। जो नौकर अभी नहीं बने वो नौकर बनने के सपने देख रहे हैं। बेटा, आप पढ़े लिखे हो, हाँ जी। तो नौकर क्यों बनना है? महाराज जी, पिछले साल जब मैं 18 साल की हुई थी, उस टाइम पे मैंने एयर फोर्स का पेपर सब कुछ निकाल लिया था, लेकिन अंतिम समय में जा कर के मेरा 1 या 2 नंबर से रह गया था और उस बात का दुख मुझे अभी तक है। अच्छा, आपने कोई बिजनेस करने का सोचा है? हाँ जी, सोचा है, लेकिन अगर नौकरी नहीं हुई तो? मतलब बिजनेस को दूसरे नंबर पे रखा है, नौकरी को मतलब नौकर बनना ये पहले नंबर पे रखा है, मालिक बनने को दूसरे नंबर पे रखा है। इसलिए आप नौकर ही बन पाओगे, मालिक नहीं बन पाओगे। महाराज जी, बिजनेस करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। बेटा, यही तो थिंकिंग मैं काले ने घुसा दी तुम्हारे दिमाग में, उल्टी सीधी। बिजनेस करने के लिए दिमाग चाहिए, पैसा बाद में होगा जब होगा। दिमाग से कार्य होता है, बिजनेस कहाँ से चल रहा है? धन्यवाद गुरुजी। काय का धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद बताओ? अब मैं इसके बारे में ही सोचूंगी ज्यादा। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में, और नौकरी के तरफ मेरा ध्यान रहेगा, लेकिन मेरा दूसरे नंबर पे नौकरी को दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे बिजनेस व्यापार। आजकल लड़कियां कितना काम कर रही हैं। हाँ जी। बिजनेस कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, खुद का अपना ब्रांड तैयार कर रही हैं। हाँ जी। और करोड़ों कमा रही हैं लड़कियां, बहन बेटियां, और तुम बताओ नौकरी के पीछे भाग रही हो। नौकर क्यों बनना किसी का? मालिक बनो बिंदास। 10 लोगों को नौकरियां दो, 50 लोगों को नौकरियां दो।
सारे धन्यवाद गुरुजी। सारे पढ़े लिखे लोग आपके घर में नौकरी करें, ऐसे दिन लाओ, तब देश का धन्यवाद कल्याण गुरुजी। होगा। राधे राधे। राधे राधे। पठानकोट वालों की तरफ से राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरी मैया आपसे बात करना चाहती हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। गुरुजी मेरी सहेली ने ना मुझे एक खत दिया है आपके लिए, आप पढ़कर उसको रजनी बहन को राधे राधे बोल देना। क्या दिया है? आपके लिए कुछ लिखा हुआ है उसने, गुरु मंत्र के लिए। खत? ठीक है, दे दीजिएगा, पढ़ तो लेंगे। गुरुजी मैं आपको दुपट्टा भी देना चाहती हूँ। दे दीजिएगा। गुरुजी मेरे परिवार को आशीर्वाद देना। मैंने आपसे पिछले साल दिवाली को गुरु मंत्र लिया था, अब साल बाद आया। ऐसी कृपा बनाए रखना कि मैं बार बार वृंदावन आऊं। भगवान जल्दी। आपको बार बार बुलाएं। गुरुजी इसी लगन से मुझे लगाए रखना। मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ। मेरे पति जी पहले उन्होंने आपकी प्रश्नोत्तरी सुनी और आरती सुनी, तो उसके बाद मैं भी उसी से जुड़ गई, मेरे बच्चे भी जुड़ गए। हम चारों ने आपसे गुरु दक्षिणा ले चुके हैं। खुश रहिए, खुश रहिए, राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। पंडित जी राधे राधे। बेटा थोड़ा इस तरफ भी माइक ले जाना इनके तरफ, और ये पीले भैया कोई बात कराना। सब बैठो बैठो, पंडित जी बोलो। राधे राधे। जी जी। पंडित जी मेरा प्रश्न ये है, मैं जब पूजा करता हूँ मेरे आंखों से आंसू चूने लगता है। आंसू गिरना अच्छा है भगवान के आगे। और पंडित जी मेरा गैस बहुत बनाता है पेट में, क्या करूँ? हैं? गैस बहुत बनाता है, कुछ खाता हूँ ना जैसे पेट में खराब हो जाता है। गैस सिलेंडर वाली? हाँ जी। गैस सिलेंडर वाली? पता नहीं, भगवान जाने। गैस बहुत बनाता है, अभी खाना खा लूँ या कुछ कह लूँ तो पेट जुड़ता है, गड़गड़ गड़गड़ होने लगता है, बहुत परेशान हूँ। पेट क्या करता? गुड़ 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 गुड़, हाँ हाँ, गुड़ 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 गुड़, है ना? हाजमोला खाया करो, हाजमोला। हाँ हाँ। थोड़ा योग किया करो, गुड़ गुड़ नहीं होगा। भस्त्रिका प्राणायाम किया करो। अच्छा। हाँ, कपाल भाती, हाँ। ऐसे। और पंडित जी कथा सुनता हूँ आपका, बाकी सब ठीक है, आपका कृपा है भगवान चलो का। अच्छा, पेट भी अच्छा हो जाएगा। बेटा पीले भैया से ही बात कराना, इनसे बात करा देना। बात करना आपको, बात करो, चलो फिर इनसे बात कराना। गुरुजी राधे राधे। राधे जय राधे। द्वारकाधीश। जय द्वारिकाधीश। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ जी। आपके दर्शन के लिए। थोड़ी देर पहले मैं आपसे मिला था। आप मेरे घर पे शरद पूर्णिमा गई ना, उस दिन मेरे घर पे लड़की का जन्म हुआ है, अच्छा, तो उसका नाम रखना था। आपने दिया, पर सोच मन में ये आ रही थी कि उसकी राशि है वो मीन राशि है, तो सुना है कि राशि के हिसाब से नाम रखना चाहिए, तो फिर क्या करें? तो मीन राशि में जो अक्षर आते हैं उनके हिसाब से रख लीजिएगा। आप रख के दीजिए। ठीक है, अभी देख के रख देंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ चलो, इनको इस तरफ बात कराओ थोड़ा। ये बहन ने पत्र दिया है, ये पत्र हम पढ़े दे रहे हैं, बोलना कि सुन लेंगे। आप करने के बाद इनको दे देना, बैठ जाओ। आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। और गुरुजी आपको मेरी तरफ से चरण वंदना। गुरुजी मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं आपको एक खत लिख रही हूँ, अगर इस खत में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं आपके आशीर्वाद से 2 बार वृंदावन आ चुकी हूँ गुरुजी। मैं गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। जब मैं दूसरी बार वृंदावन आई थी तब मैंने आपसे गुरु मंत्र मांगा था, तो आपने मुझे श्रीमन नारायण का मंत्र दिया था। गुरुजी मैं उस मंत्र का जाप करती हूँ, पर गुरुजी मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मैं आपके आशीर्वाद से, राधा रानी की कृपा से फिर से वृंदावन आऊँ और अपने पति और बच्चों को साथ लाऊं। बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। और हम दोनों आपसे गुरु मंत्र लें। बिल्कुल लीजिए। मैं आपकी कथा सुन सुनकर भगवान की तरफ पहुंच गई हूं। गुरुजी मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। गुरुजी आप मेरी तरफ से कान्हा जी से प्रार्थना करें कि आप से और राधा रानी से दोबारा मिलने का अवसर मिले। इसी के साथ मैं खत बंद कर रही हूं। अगर गुरुजी इस खत में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आपकी शिष्या रजनी जी को राधे राधे। आप कभी भी आइए, सब परिवार आइए, सबका बहुत बहुत स्वागत। गुरुजी नमो राघवाय। नमो राघवाय। तुलसी पीठ से दीक्षित हूँ गुरुजी। आपके चरणों का कई बार आशीर्वाद मिल चुका है जी। कोई बात, आप बिल्कुल, आपका आशीर्वाद आपका साथ बना रहे। आप जल्दी स्वस्थ होंगे। योग किया करिए।
योग के लिए जी। जी नमो राघवाय गुरु जी, नमो राधे राधे। गुरु जी हम ये जानना चाहते हैं, जैसे किसी देवालय में अपन जाते हैं तो राशि योश का देखना ये ग्रह नक्षत्रों का उचित होता है क्या? कि आदमी कहता है कि भगवान के मंदिर जाता है तो कोई ऐसा ग्रहों का खेल नहीं होता। कौन से ग्रह देखने हैं? मतलब जैसे ये जो परिवार सुदक ऐसा कुछ रहता है, कभी जाए आदमी तो देख के चला चौघड़िया देख के जाना ठीक रहता है, जी जी होरा देख के जाना ठीक रहता है। जी जी शुभ कार्य के लिए, बड़े काम के लिए जा रहे हैं तो ठीक है। तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो भी चौघड़िया देख लेनी चाहिए बढ़िया सी। और अच्छे काम देख के करो, बुरे काम करो ही मत। ठीक है, जो बना है नियम से फॉलो कर लेने में भी कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, नमो राघवाय गुरु जी। नमो राघवाय। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं नोएडा से आया हूँ, जितेंद्र झा नाम है हमारा, और हमारी पत्नी भी आई है साथ में। गुरुजी यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती है और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ, गलत नहीं है, कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? ये साथ में आई गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ इनकी पत्नी। अंशु थोड़ा आइएगा। क्या नाम है? अंशु झा। अंशु? हाँ। अंशु जी हाजिर हों। कहाँ है अंशु? ये पीछे बैठी हुई है। मैं अभी जस्ट आया हूँ नोएडा से, तो आपका लरबार लगा हुआ था। कहाँ अंशु? हाथ उठाएं। हाँ अंशु आयुष